आज हम सुनेंगे एक हॉरर कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत ज़्यादा मासूम होती है, लेकिन ज़्यादा मासूमियत ही इंसान को कभी कभी मुसीबत में डाल देती है। उसके साथ साथ कितना अत्याचार होता है, उस अत्याचार और अन्याय से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और फिर वह एक ऐसी आत्मा का रूप लेकर लौट कर आती है जिससे पूरा का पूरा गांव भय की चादर से ढक जाता है। वह अपना बदला पूरे गांव से लेती है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश की है। यूपी में भरतपुरा नाम का गांव हुआ करता था। भरतपुरा में सुबह से ही बहुत कौतूहल लगा हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह ही पूरे गांव में सूचना करवा दी थी कि काली घाटी की दोनों चोटियों के बीच रस्सी बांधकर एक लड़की जो जोगी संप्रदाय से थी, वह उन पहाड़ियों के बीच रस्सी पर चलकर कर्तव्य दिखाएगी। भरतपुरा गांव में सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। उस समय भरतपुरा गांव के बड़े जमींदार और जोगी संप्रदाय के मुखिया के बीच बहुत नोकझोंक चल रही थी। माहौल बहुत गर्म हो चला था। योगी संप्रदाय की मुखिया ये कह रही थी कि इस सब में बच्चों का दोष नहीं है और वह जमींदार के बड़े बेटे का ही उस बच्चों से विवाह करना ही पड़ेगा। भरतपुरा के जमींदार के बड़े बेटे का इस सब में बराबर का दोष है। उधर जमींदार का कहना है, तुम सब छोटी बिरादरी के लोग हो, तुम लोगों से हमारी कोई बराबरी नहीं है। बच्चों के पेट में जो बच्चा है वह हमारे बेटे का नहीं है। उस बात की पुष्टि के लिए कोई गवाह भी नहीं है। पता नहीं किसका पाप है, उसके पेट में यह रिश्ता बिल्कुल नहीं हो सकता। यह बात बोलते दोनों पक्ष चुप हो जाते हैं और सरपंच यह फैसला करते हैं कि बच्चों को एक परीक्षा देनी होगी। काली घाटी की दोनों चोटियों के बीच रस्सी पर चलकर उसको रास्ता पार करना होगा। अगर पार कर गई तो वह पवित्र मानी जाएगी। इस फैसले को सुनकर बच्चों के पापा और भाई ने पंचायत में मना कर दिया, लेकिन बच्चों को पवित्र थी, उसे न्याय चाहिए था। वह इस फैसले से मान गई। उसके पापा और भाई मना करते रहे, लेकिन वह उन पहाड़ी के बीच रस्सी पर चलकर पार करने के फैसले को मान गई और अगले दिन का समय तय होता है। पूरा गांव घाटियों के किनारे आ जाता है। दोनों पहाड़ियों के बीच रस्सी को लगा दिया जाता है और रज्जों को एक बांस दिया जाता है। रज्जो बांस को लेकर उस रस्सी पर चलती है। नीचे ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। काली घाटी दोनों पहाड़ियों के बीच का फासला 500 मीटर होता है। रज्जो देखते ही देखते 300 मीटर पार कर चुकी होती है। बच्चों को रास्ता पार करता देख जमींदार की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसकी आंखों में अंगारे आ जाते हैं। वह अपने नौकर से आंखों से इशारा करता है। इशारा पाकर नौकर चुपके से पहाड़ी पर बंधी रस्सी को काट देता है। रस्सी के कटते ही रज्जो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और पहाड़ी से गिरते ही रज्जो और उसके पेट में जो बच्चा था उसकी मौत हो जाती है। रज्जो के मरते ही जमींदार का पूरा गांव चौंक जाता है, क्योंकि रज्जो ने पंचायत में पहले ही कह दिया था कि अगर उसके साथ अन्याय होता है या छल किया जाता है तो पूरे गांव में सुख से कोई नहीं रह पाएगा। जिसके पास धन होगा उसके पास जन नहीं होगा, और जिसके पास जन होगा उसके पास धन नहीं होगा। बच्चों को पहले से ही पता था कि जमींदार उसकी जान लेकर ही रहेगा। वह उसे स्वीकार कर भी लेगा तो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी मार ही देता, लेकिन उसकी इज्जत तो पहले ही पूरे गांव के सामने बेकार हो गई थी। वह खुद जीना नहीं चाहती थी। बच्चों के मरने के कुछ दिन बाद पूरे गांव में अजीब सी मासूमियत फैल चुकी थी। पूरे गांव में अकाल फैल चुका था। चारों तरफ से कौवे की आवाज ही सुनाई देती थी।
क्योंकि बच्चों के मरते ही वह एक शाकिनी बन चुकी थी। शाकिनी एक आर्थिक आत्मा होती है। जिस औरत के पेट में बच्चा होता है और उसकी मौत किसी कारण से हो जाती है या दुर्घटना से, तो वह औरत की आत्मा शाकिनी का रूप ले सकती है। शाकिनी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वह अपने क्षेत्र के सभी आत्मा को कंट्रोल करके रखती है। वह उन सब की शक्तियों को सोख सकती है। वह चाहे तो पूरे गांव को अपनी शक्तियों से एक बार में खत्म कर सकती है। और बिल्कुल ऐसा ही उस भरपूर गांव में होना शुरू हो गया। चारों तरफ आकाश फैलने लगा। मौत का तांडव शुरू हो गया। गांव की सरहद पर रोज किसी पशु का मरा शरीर मिलता। आए दिन कुछ अशुभ होना शुरू हो गया था। रोज उस गांव में हादसे शुरू हो गए थे। रात में एक अजीब सी ठंडी हवा शुरू हो जाती, जिससे पूरा गांव खौफ से भर उठता था। रात में कुछ डरावनी घटनाएं शुरू हो गई और दिन में उस घटना पर शोक मनाया जाता। लोग उस गांव से जाने लगे थे, अपनी खेती छोड़कर, घर छोड़कर, लेकिन हर कोई अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकता था। एक रात श्यामलाल को अपने खेत में काम करते करते समय का अंदाजा भी नहीं लगा कि कब उसे दोपहर से शाम हो गई। वह अपने काम में इतना मगन हो गया था। दोस्तों, श्यामलाल ये वही आदमी है जिसने जमींदार के बोलने पर पहाड़ी की रस्सी काटी थी, जिस पर रज्जू चलकर काली घाटी को पार कर रही थी और रस्सी के कटने पर वह पहाड़ से गिरकर मर चुकी थी। श्यामलाल को जब समय का पता चला तो वह अपने सामान को उठाकर बैलगाड़ी पर रखने लगा और बैलगाड़ी के पीछे घास और चारा रख दिया, ताकि उसके घर के जो पशु है उसे वह खा सके। वह बैलगाड़ी पर बैठकर उसे चलाने लगा। वह कुछ ही दूर बैलगाड़ी से चला ही था कि खेतों में उसकी बैलगाड़ी का पहिया फंस गया। वह अपनी बैलगाड़ी से पहिया निकालने नीचे उतरा और पहिया निकालने को झुका तो उसे अपने पीछे से एक खौफनाक और भयानक आवाज़ आई। वह आवाज़ ऐसी थी कि उसे सुनकर ही किसी की जान शरीर से भी निकल जाए। आवाज़ ऐसी थी जैसे 100 कुत्ते और भेड़िया एक साथ गुर्रा रहे हो, रो रहे हो। रात की शांति जो चारों ओर थी वह खौफनाक आवाज़ों से भर गई। वह आवाज़ सुनकर श्यामलाल इतना डर गया था कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आवाज़ उसके गले से बाहर ही नहीं आ रही थी। उसने अपने शरीर की पूरी जान इकट्ठी की और उस पहिए को जमीन से निकाल दिया। वह जल्दी से बैलगाड़ी पर चढ़ गया और बैलगाड़ी को चलाने लगा। वह रास्ते पर चलते चलते काली घाटी के पास आ गया। काली घाटी को पार करने के बाद ही गांव पहुंचा जा सकता था। वह जैसे ही काली घाटी पर पहुंचा वह बहुत डरा हुआ था। वह उस पहाड़ी को देखकर उसी घटना को याद करने लगा। वह डरा हुआ तो था ही, और जैसे ही उस पहाड़ी के पास आ गया उसे पीछे से एक आवाज़ आई जो उसे ही पुकार रही थी, श्यामलाल, श्यामलाल। वह चारों तरफ देखने लगा और चारों तरफ पहाड़ों के पीछे उससे आवाज़ आने लगी। उसके नाम की आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ इतनी तेज हो गई थी कि उसके कानों से खून आने लगा। वह बहुत डरा हुआ था। तभी उसी की नज़र पहाड़ी के बीच पड़ी। वह देखता है कि पहाड़ों के बीच से एक औरत हवा में उड़ रही थी और वह उड़ते उसके पास आ रही थी। वह औरत दिखने में बहुत डरावनी थी, इतनी डरावनी कि कोई देखते ही मर जाए। दोस्तों, उसके शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था। मांस के ऊपर खाल ही नहीं थी। मांस सूख चुका था और उस पर से खून रस रहा था। उसके हाथ और पैर की उंगली काफी लंबी थी, जैसे पतला बांस हो। उसके सिर पर बाल भी नहीं थे। वो पेट पर एक कुंवर निकला था। उसकी एक आंख नीले रंग की थी। वो
दूसरी आँख में से केवल गड्ढा था, मतलब आँख ही नहीं थी, उसमें से खून निकल रहा था। सर एक तरफ खुला हुआ था, एक तरफ मांस था जो सूख गया था। काफ़ी डरावनी लग रही थी। वो उसके साथ साथ कुत्ते और भेड़ियों के उसके साथ नीचे चल रहे थे। वह कुत्ते और भेड़ियों की भी खाल नहीं थी और मांस सूख गया था। आंखें बिल्कुल नीली जिसमें से खून बह रहा था। रोते गुर्राते उसके साथ चल रहे थे। वह साँकनी हवा में उड़कर श्यामला के पास आई और जोर से हंसने लगी और फिर रोने लगी। उसने श्यामला को उसी रस्सी से गर्दन के साथ पकड़ लिया और खींचकर एक तरफ हवा में पटक दिया। श्यामला का शरीर पूरा खून से रस गया था। उसकी बॉडी पर खून ही नहीं था। जैसे कि वह उठा और भागने लगा, तभी वह उसके जस्ट सामने आ गई और एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और दूसरा हाथ उसकी छाती के आर-पार कर दिया और उसका दिल निकाल कर हाथ में ले लिया और उसके शरीर को कुत्तों और भेड़ियों के सामने फेंक दिया। उन सब ने श्यामला के शरीर को नोच कर पूरा खा लिया। फिर वह साथ में जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे गांव तक फैल रही थी। उसने हंसते हुए बोला कि अब मौत का तांडव शुरू हो गया। अब कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। ये बोलकर उसने उसका दिल अपने मुंह में रखकर खाने लगी। उस गांव के लिए वह साथ में शराब बनकर आई। उस गांव में इतना खौफ फैल गया, कोई गांव का दूसरा आदमी उस गांव में नहीं जाता था। उस गांव की औरतों के पेट से बच्चे गायब हो जाते थे। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। इसके दूसरे भाग को सुनने के लिए आप हमारे